हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज है नवमी और नवमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए यहाँ पर मैं मतलब सूजी है जिसे भून रही हूँ, क्योंकि माता रानी का मुझे प्रसाद बनाना है। तो उधर मैंने चने बॉईल करके रख दिए और इधर मैं सूजी को भून रही हूँ। तो सूजी को मैंने घी डाल के और इधर सूजी भून रही हूँ। तो देखिए इधर मेरी ये सूजी भी भुन चुकी है और इधर मैं ड्राई फ्रूट्स तैयार कर ले रही हूँ हलवा में डालने के लिए। तो उधर कढ़ाई में मैंने मतलब चने थे जो कि मैंने काले वाले चने बॉईल करके रख रखे थे, वो चने मैंने छौंक दिए। और इधर देखिए मेरा हलवा सूजी का बन के है रेडी और मैंने इसमें डाल दिए ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट डाल के मैं इसमें डाल देती हूँ घी और 2-3 चम्मच, और इसमें डाल देती हूँ इलायची का पाउडर। तो मेरा ये हलवा मतलब माता रानी का प्रसाद बन के तो रेडी है। अब मैं दोनों प्रसादों को बाउल में खला के अलग रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना माता रानी का प्रसाद तैयार करके रख लिया है। तो दोनों प्रसादों को मैंने बाउल में खला के और ये रख दिया है एक साइड से। और मैंने आटा पूड़ी का लगा के रख लिया है, क्योंकि मुझे इसके बाद अठाबी सेकनी है। तो ये मेरे प्रसाद बन गए, इनको रखे देती हूँ मैं एक साइड से, जिससे कि अभी मैं सब्जी छौंकूँगी तो मतलब सब्जी के इसमें हाथ ना लगें। इसलिए मैंने सबसे पहले प्रसाद बना के और एक साइड अलग से रख दिया। और जो कि ये थोड़े से बर्तन हो गए थे प्रसाद बनाने में, तो ये भी मैंने हल्के हाथ साफ़ कर दिया। और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ अब सब्जी छौंकने की, क्योंकि मुझे ये मतलब गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो ये पहले मैंने गर्म पानी में डाल ली थी थोड़ी सी, और मतलब तेल में डाल के थोड़ी सी फ्राई कर ली। और अब मैं छौंक देती हूँ अपनी गोभी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी छोड़ दी है। और इधर ये भी आ गए नहाकर। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने देखा मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। 8 बज रहा है इस समय, 8 बज रहा है सुबह का। मैंने सारी तैयारी कर ली है और ये और बच्चे मतलब रेडी हो रहे हैं पूजा में बैठने के लिए। और जो कि मैं ना सुबह ही उठ गई थी, तो मैं तो मतलब नहा के और इधर के पोर्शन में सब सफाई करके मतलब किचन में चली गई थी। ये लोग सो के उठे नहीं थे, तो मैंने अपना जो भी काम किचन का करना था वो मैंने कर लिया। अपना घर मतलब साफ़ कर लिया। ये दूसरे कमरे में सो रहे थे, तो तब तक मैंने अपनी पूजा की सारी तैयारी कर ली। उसके बाद ये अब उठे हैं, अब ये नहाएंगे धोएंगे और रेडी होंगे। उसके बाद हम करेंगे पूजा नवमी। चलो नहीं नहाए, नहा लो जाके, तुम भी नहा लो फटाफट, पूजन वूजन करना है। तो बस ये भी नहा लिए और अभी रेडी होके आ रहे हैं। ये भी रेडी होते हैं, फिर हम करेंगे पूजा और आपको दिखाते हैं हम हमारे यहाँ नवमी की पूजा किस तरह से होती है। और किचन में तो मेरा सारा काम हो ही गया है, चलते हैं। और ये देखिए सब्जी भी मेरी बन के रेडी है, गोभी आलू की। इधर अवियों की मतलब ये लोग नहाने के आ गए हैं पूजा में बैठने के लिए, तो मैं अठाबरी निकाल लेती हूँ। इधर पहले थोड़ी सी पूड़ी मतलब सेकूँगी केवल माता रानी की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं माता रानी की अठावनी निकाल लेती हूँ, जो कि मुझे 3 जगह मतलब निकालनी है पूड़ी, 8-8 पूड़ी, क्योंकि 3 माता रानी पूजती हैं हमारे यहाँ। तो तीनों को 8-8 अठावरी अलग अलग रखते हैं। तो पहले मैंने सबसे पहले पूजा के लिए अठावरी निकाल ली है। फिर मतलब पूजन करके घर की जो पूजा हो जाएगी उसके बाद खाने पीने के लिए सेकेंगे। तो ये पूजा का मेरा पूरा बन के प्रसाद मतलब रेडी है और हम चलते हैं अब पूजा करने के लिए। तो आप भी चलिए। तो यहाँ पर मैं मतलब गिन के 8-8 पूड़ी रखे दे रही हूँ 3 जगह। और ये मैंने अपनी तैयारी कर रखी है और करती हूँ, थोड़ी सी और रह गई है। तो यहाँ पर देखो मतलब मम्मी भी आ गई हैं, बच्चे भी हैं और ये भी देखो बैठ गए। और मतलब जगह कम है तो सब लोग नहीं बैठ पा रहे हैं एक साथ, तो इसलिए हम एडजस्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत स्पेस कम है इस जगह। और मम्मी भी आ गई हैं, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं पूजा। ये मैंने माता रानी सजा रखी हैं और ये प्रसाद भोग माता रानी का मतलब रख रखा है। और ये देखो ये रेडीमेड पुड़िया आती हैं जो कि बाज़ार से बनी हुई मिलती हैं। तो हमारे यहाँ तो मतलब इसी प्रकार से पूजन होता है। तो जो पुड़िया होती हैं तीनों माता रानी के लिए जोड़े से होती हैं। तो पहले एक एक जोड़ा तो इन्होंने चढ़ा लिया, अब
एक एक जोड़ा मैं चढ़ा देती हूँ। अभी तक तो मतलब मम्मी पूजा करती थी, मैं तो मतलब सामान रेडी करके दे देती थी। तो मम्मी बोली अब कि मतलब तुम करो और मतलब सीखो कैसे होती है, आगे मतलब कैसे करोगे फिर। तो मम्मी मेरे को बताती जा रही हैं। वैसे तो मम्मी हर साल बताती हैं, पर कहते नहीं हैं कि फिर भी थोड़ा बहुत कुछ भूल ही जाते हैं। तो मम्मी अब मेरे को बताती जा रही हैं। इन्होंने मतलब चढ़ा दी हैं एक एक पुड़िया, और एक एक मतलब मैं चढ़ा दे रही हूँ। तो जोड़े से मतलब माता रानी को ये इनकी जो भी पुड़िया होती हैं, रेडीमेड प्रसाद में जो भी आता है सब चीज़, जैसे कि लौंग है, धूप चूरा है, कपूर है, और रोरी है, और कलावा है, और सुपारी वगैरह बहुत सारा सामान आता है जो पुड़िया में ही आता है। तो मतलब हमें अलग से नहीं लेना पड़ता है। तो ये माता रानी को मतलब कपूर से जोत देने के बाद हम सारा मतलब जो भी पुड़िया में निकला है वो चढ़ा देते हैं। तो पहले तो सबसे पहले ना हमने जो जोत रख रखी है अपनी मतलब कुल देवी कहते हैं, मतलब उनकी पूजा कर लेते हैं। जो भी निकली थी पुड़िया वो सब चढ़ा दी हैं। उसके बाद जो घर पे प्रसाद बनाया था हलवा चना पूड़ी का, तो उसकी पूजा कर देते हैं, वो सब इनको चढ़ा देते हैं। और देखिए जोत मतलब कितने अच्छे से मतलब आ गई है ना माता रानी एकदम से। और इसके बाद ये सब पूजा हो जाएगी ना, उसके बाद हम मतलब जो माता रानी है मेरी तस्वीर है, उन माता रानी की करूँगी मैं पूजा। और देखिए मैं तो मतलब इसी प्रकार से पूजा करती हूँ, क्योंकि जैसा मतलब मैंने मम्मी को देखा है अपनी सास को, मतलब मेरी ससुराल में जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से मतलब मैं पूजा करती हूँ। और सभी के मतलब अलग अलग तरीके से होती है, वो सब अपने उसी प्रकार से करते हैं। और जबकि मेरे मायके में होती थी वो तो मतलब अलग तरीके से होती थी। तो जहाँ कहते नहीं है, जहाँ की जैसी रीत होती है उसी तरीके से करना पड़ता है, तभी मतलब अपने जो कुल देवी और माता रानी वगैरह हैं वो खुश होती हैं। जिस प्रकार से जैसी भी चलती आई है, तो जैसा मम्मी ने शुरू से हमें बताया है वैसा ही मतलब मैंने किया है। और ये मेरी हो गई पूजा। और उसके बाद में मतलब जी हलवा चना का भोग है जो घर पे बनाया था वो चढ़ा देती हूँ। और ये देखिए पुड़ियाँ, कितनी सारी पुड़ियाँ निकली हैं ना, आप खुद देख सकते हैं कि कितनी पुड़ियाँ निकली हैं। उनको एक एक पुड़िया खोल के ही सब मतलब जोत जोत पर चढ़ा देते हैं। और ये हमारी हो गई मतलब कुल देवी की पूजा। और ये हम अपनी माता रानी की पूजा कर लेते हैं। तो नारियल था वो मैंने चढ़ा दिया है सबसे पहले माता रानी को। और इधर ये मैं जो हलवा चना का प्रसाद है वो उसका माता रानी को भोग लगा देती हूँ। और मतलब रोरी है, रोरी वगैरह है, जो भी है मैंने सब कर दिया है माता रानी को। और ये जल भी चढ़ा दिया है। तो मेरी हो गई है इस प्रकार से पूजा। अब मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मतलब मम्मी आप भी कर लो। तो अब मम्मी कर लेती हैं। तो देखो अब जे तो यहाँ पर मम्मी भी कर लेती हैं पूजा। और उसके बाद हम करेंगे अपनी माता रानी की आरती। तो पूजा हो चुकी है हमारी। आरती ओ मैया हम सब उतारे आरती। माँ बेटों का है इस जग में बड़ा ही निर्बल नाता, मैया बड़ा ही निर्बल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी तुम्हारी, सतियों की सत को तो इस प्रकार मेरी घर की तो हो गई है पूजा। अब मैं जा रही हूँ मंदिर पर। तो ये मेरी थाली है मंदिर की रेडी। कौन भैया? चलो मम्मी ले लियो तुमने। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने घर के पास वाले मंदिर। और ये पथवारी मैया पर लोटा चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर लोटा चढ़ाने के बाद ही मैं मतलब इनकी आरती कर देती हूँ और दीपक वगैरह जला देती हूँ। तो यहाँ की पूजा भी मेरी हो चुकी है। तो माता रानी की तो पूजा कर ली है। और ये है शिवलिंग। तो मैं यहाँ पर भी मतलब जल चढ़ा देती हूँ और प्रसाद वगैरह लगा के भोग भोग लगा के इनकी भी मैं पूजा कर देती हूँ। तो देखिए आज नवमी है, तो मतलब शिव जी पर कितना सारा प्रसाद और भोग वगैरह लगा रखा है ये। तो मेरी यहाँ की भी पूजा हो गई है। और हम मंदिर की पूजा करके घर को चलते हैं। और हम ये मैंने जोत करी थी वो जोत भी मैं यहीं मंदिर पर रखी जाती हूँ। और अब जो कि मैं मतलब घर पर आ गई हूँ, तो यहाँ पर ना मैंने दोनियों में मतलब कन्याओं के लिए प्रसाद रख रखे है, हलवा चना और
जो नारियल था वो और फल रख के, पैसे रख के मैं दे देती हूँ। क्योंकि पहले तो कन्या करते थे, लेकिन 2 साल से जब से लॉकडाउन लगाए ना, तब से हम मतलब कन्या नहीं करते हैं। और मतलब ये ऐसे ही मतलब दोनी में प्रसाद रख के कन्याओं को मतलब दे देते हैं। तो ये मैंने मम्मी को दोनी लगा के दे दी हैं। तो मम्मी जाके बाहर और मतलब कन्याओं को दे आएंगी। तो ये मेरा ऐसे मतलब कन्याएं भी मेरी मतलब जिम जाएंगी। पर मतलब पहले तो कन्या करते थे, घर पे जिमाते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन लगाए जब से बंद कर दिया है, तो कन्याओं को भी प्रसाद बांट दिया है। और ये मतलब प्रसाद बांटने के बाद मैं यहाँ पर मम्मी के लिए थाली लगा रही हूँ। सबसे पहले तो मम्मी को मैं लगा के दे देती हूँ। बच्चे खा लिया है, बच्चों खा चुके हैं, तो मम्मी के लिए मैंने थाली दे दी है। और अब जो कि ये मेरे से कह रहे थे कि मतलब मेरे लिए पापड़ सेक दो, तो इनके लिए भी पूड़ी सेक दी है मैंने, और अपने लिए भी सेक लिया। और इन्होंने पापड़ सेकने की कही, तो इनके लिए पापड़ सेक दिए। तो ये मैंने अपने लिए थाली लगा के रख रखी है, इनके लिए पापड़ सेक दिए। मम्मी पे तो खपते नहीं है, मतलब टाइट दांत नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर हम सब लोग खा रहे हैं खाना। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर ज़रा भी पसंद आई हो गाइस मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।